ये n निकाल लिया मैंने एजेस की साइज +1, क्योंकि एजेस n-1 दे रखा था तुम्हें। फिर मैंने एक वेक्टर वेक्टर इंट बनाया एडजेंसी एरे, जिसको मैंने बोल दिया t, और इसमें n+1 कर दिया। n+1 क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग 1 से चालू हो रही है, तो आउट ऑफ बाउंड ना जाए इसलिए। फिर मैंने एजेस में गया, मैंने u में v डाल दिया और v में u डाल दिया, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। फिर मैंने मैक्स डेप्थ निकाल ली डीएफएस से। डीएफएस में मैंने क्या करा, वो एरे डाली, तो स्टार्टिंग नोड डाला और उससे पहले वाला नोड डाला, जो स्टार्टिंग में 1 है तो उससे पहले 0 आ गया। अब डीएफएस में क्या कर रहा हूँ, जो हमारा करंट नोड है उसमें कितनी वैल्यू है, ऑफकोर्स लेफ्ट राइट हो सकती है। अगर वो वैल्यू प्रीवियस वैल्यू जहां से हम आए थे वो है तो हम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर पेरेंट से चाइल्ड में आए और चाइल्ड से वापस पेरेंट में गए तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए हम कहां से आए थे वो भी ले रहे हैं, तो हम जहां से आए थे वहां नहीं जाएंगे, हम कंटिन्यू कर देंगे। अगर नहीं तो हम सिंपली डेप्थ को मैक्स कर देंगे, डेप्थ या फिर दूसरा डीएफएस+1 दूसरे नोड में जाके जो आएगा। फिर हमने डेप्थ रिटर्न कर दिया। फिर हमने आंसर को ले लिया टू रेस्ट पावर डेप्थ -1। अब हमने पावर लेने के लिए एक और फंक्शन क्रिएट करा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट 1 रहेगा सिंपली स्टार्टिंग में। फिर हम क्या कर रहे हैं, जब तक पावर 0 नहीं हो जाती हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हर बार पावर को डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि टू रेस्ट पावर 4 कितना होता है, क्या मैं इसको टू रेस्ट पावर 2 इंटू टू रेस्ट पावर 2 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं इसको। तो क्या मैं इसको 4 रेस्ट पावर 2 लिख सकता हूँ? हाँ। तो वो हम यही कर रहे हैं, हम बेस का स्क्वायर ले रहे हैं और पावर को डिवाइडेड बाय 2 कर दे रहे हैं, ताकि जल्दी कन्वर्ज हो जाए। अगर पावर ओड है तो हम रिजल्ट को इंक्रीज कर दे रहे हैं। जैसे पावर लास्ट में 1 आ जाएगी तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे आंसर को, और नहीं तो सिंपली बेस का स्क्वायर लेते जाओ, और मोड हम दोनों में ले रहे हैं। फिर लास्ट में रिजल्ट रिटर्न कर दिया। फिर जो भी हमारे पास आंसर आया हमने वो रिटर्न कर दिया। बस दैट्स इट। यू कैन फॉलो फॉर मोर एंड बॉय